हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने रियल मैथमेटिक इंस्टीट्यूट से रामेर सर। हम 2019 का पेपर सोल्व कर रहे थे, मार्च का भी हो सेट ए। तो ये अपन कर लिया था इसके अंदर पे जो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर के कर लिए थे, इससे पिछला लेक्चर में भी हो क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया था, यानी 4 नंबर के क्वेश्चन चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो, यानी 14 क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ अभी, फाइंड द इंटरवल in which the function f of x 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is strictly increase कंसेप्ट क्लियर हो गई, बस ओनली मेन बात यह है। अब कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कब होता भी हो, कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कब होता भी, ध्यान देना इस बात पे भी हो। कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज, जो फर्स्ट डेरिवेटिव वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो गया। स्ट्रिक्टली डिक्रीज के अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो गया। मोनोटोनिकली इंक्रीज, फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, मोनोटोनिकली इंक्रीज। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 हो तो मोनोटोनिकली डिक्रीज। ये चार होते हैं भाई कंसेप्ट इकट्ठे, जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं भी हो। यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीज है तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ग्रेटर देन 0 लेंगे, वे सभी वैल्यू x की वो सभी वैल्यू जो फर्स्ट डेरिवेटिव पे क्या देंगे भाई, पॉजिटिव आउटपुट देंगे। तो एफ एक्स गिवन अपने पास 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7, करो फर्स्ट डेरिवेटिव भी कितना हो जाएगा, पावर मल्टीपल में एक पावर कम, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। तो यहां से देखोगे 6 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसके फैक्टर बनाओ भी, एक्स माइनस कितना होगा अभी 3x प्लस 2x माइनस 6, यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, यहां से 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 3, तो 6 इंटू एक्स माइनस 3 कॉमन लीजिए, x प्लस 2। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करो भी हो, स्टेप फर्स्ट भी। स्टेप सेकंड के अंदर स्टेशनरी पॉइंट, एक नंबर के अंदर स्टेशनरी पॉइंट भी पूछ सकता भी ऑनली भी हो, स्टेशनरी पॉइंट क्या होंगे भी। अब स्टेप सेकंड में स्टेशनरी पॉइंट ढूंढांगे। अब स्टेशनरी पॉइंट से मूव करेगा भी हो, स्टेशनरी पॉइंट से, स्टेशनरी पॉइंट किस कौन से होते हैं भाई, जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो भी हो, 0 हो, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव अगर 0 है तो वो स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट कहलाओगे भी। अब स्टेप सेकंड भी, स्टेप 2, स्टेशनरी पॉइंट क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ कहाँ 0 भी हो, जो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर 0 रखो है तो एक तो x का मान कितना हुआ, 6 इंटू एक्स माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, या तो x का मान 3 होगा या x की वैल्यू कितनी होगी -2, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट, दूसरा नाम क्या इनका भी हो, स्टेशनरी पॉइंट क्या हो गया, एक तो -2 हो गया और एक 3। स्टेशनरी पॉइंट क्या भी, जहां फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है भी हो, स्टेप थर्ड भी फर्स्ट डेरिवेटिव 0। अब अगर ये लीनियर फैक्टर है, बड़ा सिंपल है भी हो, फर्स्ट डेरिवेटिव पहले लिखो भी x प्लस 2, फिर रखो x माइनस 3। देखो कैसे रखने सीरीज में, ये -2 रखने से 0 होता भी हो, ये 3 रखने से 0 होता है। तो यहाँ टेस्ट पॉइंट देखो कैसे करोगे भी हो, यहाँ अपना 2 आ गया,
यानी कि -2 -3 ऐसे होते हैं पॉइंट भी। इसके बाद भी 0 -1 0 1 2 3 4 ऐसे भी हो। अब ध्यान देना, एक तो जो स्टेशनरी पॉइंट क्या इसका भी हो 3 है, और एक -2 ऐसे कर दो इनको भी हो स्टेशनरी पॉइंट पर। यहाँ तो -∞ होगा, इस साइड दो भी हो, इस साइड क्या होगा +∞। जो इस साइड होता फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। कितने भी पॉइंट हो यहीं से लग जाओ राइट साइड से, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अगर यहाँ 3 से प्लस वैल्यू टेको, 3.1 रखो 3.2 रखो तो आउटपुट फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। अगर 3 से कम रखें तो क्या होगा भी नेगेटिव होगा। अब यहाँ देखोगे भी हो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है अपना भी हो, यहाँ पॉजिटिव कब कब आओगा भी हो, जिस टाइम -∞ से 2 तक हो, -∞ से 2 यूनियन फिर 3 से इन्फिनेटिव। यहाँ तो हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीज भी हो। क्या हो गया भी हो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज। अगर डिक्रीज पूछ ले तो कहाँ आ गया था भी हो ये। अगर ही क्वेश्चन में डिक्रीज पूछ लेता तो क्या था भी हो 2 से 3 पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज भी। यहाँ ओनली स्ट्रिक्टली इंक्रीज पूछा, इसको यहाँ तक होगा भी ये। तो अगर मोनोटोनिकली इंक्रीज पूछ लेता भी हो, फिर देखो पॉजिटिव भी और जीरो, -∞ टू -∞ टू -2 भी हो, सॉरी यहाँ -2 होगा भी हो, यहाँ -2 था भी, -∞ टू -2 पे क्लोज इंटरवल यूनियन 3 था इन्फिनेटिव। देखो मोनोटोनिकली इंक्रीज, यहाँ ध्यान देना स्ट्रिक्टली इंक्रीज में ना तो -2 शामिल ना 3, और मोनोटोनिकली में -2 भी शामिल हो जाएगा और 3 भी। इसे तरीका था स्ट्रिक्टली डिक्रीज में नेगेटिव कहाँ होता है, इस पार्ट में भी हो -2 से 3। अब उसमें -2 भी इंक्लूड हो जाएगा और 3 भी, वहाँ क्या हो जाएगा मोनोटोनिकली डिक्रीज। तो मोनोटोनिकली डिक्रीज यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज और डिक्रीज, मोनोटोनिकली इंक्रीज और डिक्रीज भी हो, ये क्लियर होना चाहिए भी हो। अब जिस तरह फर्स्ट डेरिवेटिव वो क्या रखे अपन है, पहले इसके ढूंढे भी स्टेशनरी पॉइंट। अब इन पॉइंटों पे मूव करेगा भी, सीरीज में लिखोगे पहले -2 रखने से 0 होता, फिर 3 रखने से, तो 2 पॉइंट हो गए। यहाँ पॉजिटिव आता नेगेटिव पॉजिटिव, तीनों तो ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि राइट हैंड साइड से लग जाए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। लीनियर फैक्टर होने चाहिए, यानी कि एक पार होने चाहिए इनकी भी, इन फैक्टर की। तो यहाँ से क्या हो गया -∞ से -2 तक तो नेगेटिव वो पॉजिटिव हो गया, -2 से 3 नेगेटिव हो गया, 3 से इन्फिनेटिव पॉजिटिव। बट यहाँ क्या कर रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीज शब्द यूज कर रहे हैं अभी। हो स्ट्रिक्टली इंक्रीज में क्या था फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आऊगा, तो -∞ से -2 यूनियन 3 से इन्फिनेटिव हो गया अभी हो ये। हाँ अब देखो भी इसके बाद क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भी हो ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन है भी। यानी कि अगर आप कंसेप्ट वाइज कराने क्वेश्चन है भी हो, केवल जो पुराने 5 पेपर है 5 एग्जाम्स भी, जिस तरह 2019 का कर लिया, 18 का कर लिया, 17 का कर लिया, 21 का कर लिया, तो और 20 का कर लिया, यानी कि 21 मार्च 21 20 19 18 17 कंसेप्ट वाइज बोल लूँ भाई, मैं रट्टा नहीं मारना भी हो, कंसेप्ट वाइज यहाँ से भी हो 95% एग्जाम अटेम्प्ट हो जाए भी, और उसके बाद 3-4 कर लो भी सेट जो अपने न्यू पैटर्न के एम भी हो, कंप्लीटली सिस्टम एम भी हो, इससे अलग कुछ नहीं आने वाला हो कंसेप्ट वाइज। जिस तरह अब यहाँ था ये क्वेश्चन था पीछे वाला भी, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया था हमें, क्या क्या यूज हुआ था, एक शब्द पूछा था थी केवल स्ट्रिक्टली इंक्रीज। इफ स्ट्रिक्टली इंक्रीज के साथ साथ क्या होना चाहिए भी हो मोनोटोनिकली इंक्रीज मोनोटोनिकली डिक्रीज भी हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीज और स्ट्रिक्टली डिक्रीज। तो ये क्लियर हो भाई, मोनोटोनिकली इंक्रीज मोनोटोनिकली डिक्रीज स्ट्रिक्टली इंक्रीज स्ट्रिक्टली डिक्रीज भी। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले उसके साथ में अटैचमेंट हो भी हो,
एक एक क्वेश्चन उसका हो बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी में ज्यादा कंसेप्ट भी नहीं है भैया, 4 नंबर में भी हो। टू कार्ड आर ड्रॉन बे, क्वेश्चन नंबर 15 है, टू कार्ड आर ड्रॉन, तो 2 पत्ते निकालना भी विद रिप्लेसमेंट, ध्यान देना भी हो। टू कार्ड विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट इति पूछ रखा है, इसके कंपैरिजन में पक्का मिलता है एग्जाम में क्वेश्चन। विदाउट रिप्लेसमेंट का मैं कराऊंगा, विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल स्पेड पैक ऑफ 52 कार्ड्स भी, यानी कि 52 पत्तियां में से विच और राइट भी हो, राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ऑफ द नंबर ऑफ एस ऑब्टेंड। भाई एस के पत्ते निकालना भी, देखो ध्यान देना की पॉइंट, 2 कार्ड निकालना, 2 कार्ड आर ड्रॉन, 2 पत्ते निकालना विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट निकाल के वापस डाल दिए, तो 2 पत्तियां की बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताने भी हो। ठीक है भी, अब ध्यान दो भी, जो पी एक्स इक्वल टू आर एन सी आर पी की आर क्यू की एन माइनस आर, ये फार्मूला बताया था भी हो, पिछला लेक्चर में भी आया था भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये फार्मूला विद रिप्लेसमेंट में लगता, विदाउट में नहीं लगेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टॉस या नंबर ऑफ ड्रॉन, वहां डाई उछाली थी, या नंबर ऑफ टॉस या नंबर ऑफ ड्रॉन, यहाँ ड्रॉन हो गया भी हो, एन कितना हो गया 2, 2 पत्ते निकाले, नंबर ऑफ ड्रॉन हो गया भी हो। पी प्रोबेबिलिटी किसकी, एस का पत्ता निकालना, इक्का के पत्ते कितने हैं 4 होते हैं, 4/52 1/13, क्यू 1 माइनस पी 1 माइनस 1/13, तो 12/13, 12/13 में क्या हो गया, आर क्या हो गया, आर रैंडम वेरिएबल, आर इज द रैंडम वेरिएबल। अब सपोज करो हमारे पास 52 पत्ते हैं, उनमें से 2 पत्ते निकालने हमें भी हो, 2 कार्ड निकालने भी, अगर 2 पत्ते निकालेंगे हो सकता है एक भी पत्ता भी हो एस का ना हो, एक भी पत्ता एस का ना हो भी हो सकता भी हो एक पत्ता इसका हो, 2 में से हो सकता है एक भी इसका ना हो। तो उसके लिए जो x इक्वल टू आर ले लिया रैंडम वेरिएबल, 0 1 2 होगी पॉसिबिलिटी। 1 नंबर में आप पूछ कर भी रैंडम वेरिएबल की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, 0 1 2, 0 1 2, 1 नंबर के अंदर पूछ सकता भी। और यहां पर ध्यान दो भी हो, 0 का मतलब क्या होगा, एक भी इसका पत्ता नहीं आ, 2 पत्ते निकाले एक भी का नहीं हो भी हो। 1 का मतलब एक बार एक हो 2 में से, 2 का मतलब भी 2 की 2 बार इसके पत्ते निकल जाए। अब देखो फर्स्ट में भी हो पी एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब एक भी पत्ता एस का ना हो, एक भी कार्ड एस का ना हो। एन कितना हो गया 2, नंबर ऑफ टॉस 2 हो गए, सी 0, पी का मान भी 1/13, पी आर, आर कितना 0, फिर 12/13 की 2, एन सी 0 क्या होता है, एन सी 0 की वैल्यू 1 होती भी हो, एन सी 1 क्या होता भी हो एन, एन सी 2 2 स्टेप खोल लो, एन इंटू एन माइनस 1/2 ऐसे भी हो। अब यहाँ 2C0 1 हो गया, ये भी 1, 169 कितना हो 144 बटे में, यानी कि 144/169 हो सकता है। इसका मतलब क्या है, एक भी पत्ता इसका नहीं अपना, 1 कार्ड ओनेस, एक पत्ता इसका हो तो एक नॉनेस मिल गया, 2C1
1/13 की 1। देखो n का मान 2, r का मान 1, p का मान 1/13, r का मान 1, q का मान 12/13, n माइनस r, n कितना था 2, 2 माइनस 1, 1 आ गया। 2c1 n n होता भी हो 2, 12/13, तो 24 कितना आ गया 169 में। पी एक्स इक्वल टू 2, पी एक्स इक्वल टू 2 यानी कि 2c2, पी का मान 1/13 की 2, उपरार आर 2 होगी 12/13 की 2 माइनस 2, 2c2 1 हो गया 1 बाय ये 12/13 की 0, तो कितना हो गया ये हो गया 1/169, 1/169 क्या बनेगी इसकी टेबल बनाओगे तो भी हो एक्स पी ऑफ एक्स, 0 रखा तो कितना होगा, अगर 0 रखा तो कितना होगा 144/169, 1 रखो तो कितना होगा 24/169, 2 में कितना बे 1/169। हाँ हो सकता है इसी में से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से एक नंबर में पूछ सकता भी हो। एक तो की पॉइंट इसका विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट है, दूसरा की पॉइंट इसका भी कितने पत्ते निकाल रहा है 2 निकाल रहा है 1 निकाल रहा है, ठीक है भैया किसका पता निकाला 3 की पॉइंट है भैया इसमें। अब यहाँ तो इसको बोल दिया भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। हो सकता है एग्जाम के अंदर ये बोल दे एग्जैक्टली 1 कार्ड आर डाउन एस, केवल यू ऑप्शन यू होगा एक पार्ट भी हो 24 बाई कितना आ जाएगा 169, वो एक नंबर में पूछ का है बस केवल अपन यो पार्ट करना उसमें। एग्जैक्टली 2 बोल दे तो यू हो गया, नो एस कार्ड बोल दे तो ये हो गया। अब ध्यान दो भाई मैंने इसके कंपैरिजन में कहा था विद की जगह, देखो ये तो एग्जाम में दे रखा था भी विद की जगह अगर विदाउट कर दे तो ये कंसेप्ट यूज नहीं होता भी हो। देखो एक विद का करो एक विदाउट का अगर क्वेश्चन करो भाई विदाउट रिप्लेसमेंट कर देता इसी क्वेश्चन में भाई, ये क्वेश्चन नंबर 15 एग्जाम में था, इसकी बजाय विदाउट शब्द कर देता पूरी स्टेटमेंट में, फिर देखो क्या होता भी हो, फिर हमारा ये फार्मूला नहीं होता भी हो। जो पी एक्स इक्वल टू आर एन सी आर पी की आर क्या हो एन माइनस आर, तो ये फार्मूला नहीं लगता, ये फार्मूला विद रिप्लेसमेंट में लगता भी हो। विदाउट में देखोगे एस के पत्ते 4 होते हैं भी हो और नॉन एस के कितने बच गए भाई टोटल 52 और नहीं 48, ठीक है भाई। अब पॉसिबिलिटी देखो क्या होगी टोटल 52 कार्ड हो गए 52, पी एक्स इक्वल टू 0 विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल लिया तो पत्ता वापिस नहीं डाल दे, निकाल लिया तो 52 थे 51 बच गए यानी कि 52 थे 51 बच गए, इसका मीनिंग ये है। तो x इक्वल टू 0 देखो 0 का मतलब रैंडम वेरिएबल किसको ले रहे हैं इसको भाई, एस का 2 पत्ते निकाले ए से 1 भी नहीं आता, 2 के 2 किस्मत आए भी हो नॉन एस यानी कि 48 में तो 2 आएंगे, टोटल 52 में तो भी 2 ही कार्ड आए भी हो। इसको 40 क्या खोलेंगे NC2 को, देखो 2 स्टेप खोले ऊपर लाना है 48 इंटू 47, नीचे भी हो 2 इंटू 1, नीचे वाला भी 52 इंटू 51, नीचे 2 इंटू 1, इसे कैंसिल हो गया भी हो 48 इंटू 47, 52 इंटू 51, इसको कैंसिल कर लेना भी हो जो भी आवा, फिर हो सकता है यहाँ कितना है भी हो 1, पी एक्स इक्वल टू 1 भी 1 का मतलब क्या हो गया यहाँ देखो बार बार करें में
यू केस किसका करा हमने, विदाउट रिप्लेसमेंट का। अब एक पत्ता तो इक्का है भी हो, इसका है भी हो, 4 में तो एक आ गया, 21 में तो 9, 48 में तो एक आ गया, और टोटल कितने भी हो 1 में तो 2 आए पत्ते, टोटल में तो 4C1, NC1 क्या होता है, n होता भी हो, 4C1 4 हो गया, 48C1 48 हो गया, डिवाइड में इसको 2 स्टेप खोलेंगे, नीचे 2 है नहीं, 52C2, 52 इंटू 51 2 इंटू 1, तो कैंसिल कर लेना ले भी हो, 26 मल्टीप्लाई कर लोगे इनकी जो भी आओगे, 26 इंटू 51। अब पी एक्स इक्वल टू 2 के लिए, यानी कि 2 के 2 पत्ते किसके हों भी हो, इसके हों, 4 में तो 2 है गए, 48 में तो एक भी नहीं आया, तो 52C2, इसको फिर खोलोगे भी हो, इसको क्या खोल लेंगे भाई, 4 गुणा 3 2 गुणा 1, नीचे 52 गुणा 51 2 इंटू 1, इससे कैंसिल हो गया, तो क्या गया आउटपुट भी अपने 4 गुणा 3, ये कैंसिल हो गया, 52 इंटू 51, 52 इंटू 15 को कर लिया भी हो, तो ये पॉसिबिलिटी रहोगी विदाउट रिप्लेसमेंट, पीछे क्या क्या था, विद रिप्लेसमेंट। तो ऐसे कंपैरिजन करके करो भाई, कंसेप्ट मैथ में इतने ज़्यादा हैं भी नहीं वो, बट अगर कंसेप्ट वाइज करोगे तो मैथ बहुत आसान, बहुत सिंपल भाई, अगर रट्टा मारोगे फिर खतरनाक सब्जेक्ट है भी हो ये, फिर इसकी पीड़ा खत्म होने वाली नहीं भाई मैथ की, अगर रट्टा मारेगा। जो स्टूडेंट रट्टाफिकेशन पर चले हैं तो मैथ की पीड़ा नहीं दूर होगी उसके भी कभी भी। मैथ इंटरेस्टेड सब्जेक्ट तभी होगा जब तुम कंसेप्ट वाइज करना सीखोगे, इसको भी हो, रट्टा नहीं मारना भी, रट्टा मारोगे तो प्रॉब्लम होगी भाई। अगला क्वेश्चन भाई यूं है थोड़ा भाई, अगर स्टूडेंट नहीं हो तो सामने क्लास बोरिंग हो जाती भी हो, अगर स्टूडेंट हो सामने फिर तो दिक्कत नहीं आती, कितना ही टाइम पढ़वा लो भी हो, ठीक है। कैमरा की तरफ तो कितनी आन देखे जाए, कैमरा तो हंसना नहीं भाई, स्टूडेंट तो सामने भाई मजाक भी हो जाए क्लास में। अच्छा इसमें क्वेश्चन नंबर 16 देखो, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट भी हो, 4 नंबर का भी हो, 2019 का सेट है। फाइंड द यूनिट, बड़ी गजब की बात है, फाइंड द यूनिट, यूनिट पीछे भी आया था, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का नॉर्मल ऑर्थोगोनल राइट एंगल, कुछ भी बोल इसका भी, परपेंडिकुलर टू इट्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर मीन्स बी वेक्टर वेयर ए वेक्टर गिवन है भैया आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर गिवन है बी आई प्लस 2J प्लस 3 के, आई प्लस 2J प्लस 3 के, तो सोल्व करांगे थी भी हो। ए वेक्टर देखो ध्यान देना, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना भी हो, फाइंड द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर बताना है नॉर्मल या परपेंडिकुलर, इसकी जगह नॉर्मल शब्द भी यूज कर सकता भी हो, राइट एंगल भी, ऑर्थोगोनल भी, कंफ्यूज नहीं होना भी हो, परपेंडिकुलर राइट एंगल नॉर्मल ऑर्थोगोनल, इस टाइप का क्वेश्चन हर बार भी कोई साल टाला भी हो, बिल्कुल देव इस कंसेप्ट पे भी हो, 4 नंबर का ही देवा है, इसकी जगह एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे दे, कई बार एरिया ऑफ ट्रायंगल भी दे दे, इन तीनों में तो 4 नंबर का 100% क्वेश्चन भी। यहाँ तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर दे दिया या नॉर्मल राइट एंगल ऑर्थोगोनल, इसकी जगह एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे होगा भी हो। तो अब देखोगे भी पहले
किसके परपेंडिकुलर ए प्लस बी और ए माइनस बी का। पहले तो कैपिटल ए वेक्टर मान लो ए प्लस बी ने, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड कीजिए भी हो, आई प्लस आई 2i, जे प्लस 2j 3j, के वाले ऐड होंगे 4 के। बी वेक्टर भी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर कितना आई प्लस जे प्लस के, माइनस बी वेक्टर माइनस आई माइनस 2j माइनस 3 के। तो क्या होगा, आई तो आई कैंसिल हो गया, जे से जे कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया। अब क्या करना यहाँ भी हो, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है भाई, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू इट्स, इनका परपेंडिकुलर है यानी कि नॉर्मल है, कोई भी वेक्टर है भाई परपेंडिकुलर या नॉर्मल है भाई इनके भी हो। ओनली नॉर्मल पूछा तो क्या होता है, इनकी मल्टीप्लाई होती भी हो, बट यूनिट शब्द का यूज कर दिया साथ में। तो पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे, या कहने का मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये करेंगे भी हो। क्या था इसका, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर, ये लिखोगे। फिर स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए का 1 सॉरी ए प्लस बी का, ए प्लस बी का 2 3 4 यानी कि 2 3 4, बी का 1 कितना भी हो 0 -1 -2, 0 -1 -2, इसको एक्सपेंड कीजिए भी, एक्सपेंड कीजिए इसको भी, एक्सपेंडिंग बाय R1, एक्सपेंडिंग बाय R1, आई ले लिया, सामने का रो डिलीट सामने का कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई -6, इसकी मल्टीप्लाई भी हो -6, जिस टाइम इस चीज की मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज करके लेंगे, -4 है तो +4 आ जाएगी, माइनस जे यू देखो आई फिर माइनस जे, इसकी मल्टीप्लाई -4, देखो जे ले लिया, सामने का रो डिलीट सामने का कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई भी हो -4, ये डिलीट करने के बाद 4 गुणा 0 0 प्लस के यूनिट वेक्टर, के सामने का रो डिलीट सामने का कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई -2, इसकी मल्टीप्लाई कितनी भी हो 0, माइनस का 2i प्लस का 4j -2 के, ये भी हो। यह अपना नॉर्मल वेक्टर, ओनली क्या है ये नॉर्मल, या यूनिट ना काट दो, यहां तक आएगा वेक्टर परपेंडिकुलर। अगर ओनली वेक्टर परपेंडिकुलर पूछा है तो ऐड तक आंसर होगा, चाहो तो इसके साथ प्लस माइनस लगा इसको भी हो। अब यूनिट बोल लिया, यूनिट वेक्टर क्या होता भी हो, यूनिट वेक्टर जिस तरह ए यूनिट वेक्टर आएगा तो ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब किसका यूनिट बनाना अपन है, ए प्लस बी स्मॉल ए वेक्टर प्लस स्मॉल ए माइनस स्मॉल बी, यानी कि कैपिटल ए नाम दे लिया ए प्लस बी को, कैपिटल बी को, इसका यूनिट वेक्टर किसका, इसके नॉर्मल का, इसका नॉर्मल यू वेक्टर है, इसको सी वेक्टर नाम दे इसको भी हो, तो इसका यूनिट वेक्टर बनाओगे सी वेक्टर बाय सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर कितना है प्लस माइनस ले लो भी हो, परपेंडिकुलर अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता भी हो, तो प्लस माइनस सी वेक्टर कितना माइनस का 2i प्लस 4j -2 के, नीचे भी हो -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, -2i प्लस 4j -2 के, 16 और कितना हो गया अभी ये 28 हो गया, रूट 28 हो गया, फिर कम हो गया, सॉरी 24 हो गया, 24। चाहो तो इसको और कैलकुलेट करना चाहो तो कर सको। ऊपर से कितना कॉमन आ गया 2 कॉमन आ गया, प्लस माइनस प्लस 2 कॉमन लोगे तो i -i प्लस का 2j माइनस के, नीचे इसका करोगे तो कितना होगा भी हो
2√6, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया सी यूनिट वेक्टर है जो। देखो एक नंबर में भी पूछ का थी, ठीक है भैया, एक नंबर में ऐसे नहीं पूछा, एक में डायरेक्ट पीछे का भी यूनिट वेक्टर पूछ लेगा। द यूनिट वेक्टर क्लियर होना चाहिए, नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालना दो का भी हो, ठीक है भाई, तो वो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बड़े आराम से भी हो। कंसेप्ट सीख दो, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी भाई। इसके बाद देखो भी हो, अगला क्वेश्चन भाई, चलो नेक्स्ट आएंगे भाई अपने 6 नंबर के। 6 नंबर के होंगे ये क्वेश्चन भी, जो 5 या 6 जो भी और वाले भी करवाएंगे, जो इनका और में 4 क्वेश्चन है, ये कुछ और मांगेंगे इनके भी हो, तो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं भी हो, जो अगले क्वेश्चन अगला लेक्चर में कराएं भी हो। और इस वीडियो को और भी हो शेयर करा करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। अच्छा अगर वीडियो सही लगा तो लाइक भी कर दिया करो भी हो, और शेयर करा करो, ताकि जो स्टूडेंट हैं किसी न किसी के भाई पॉजिटिव में मिले भी हो। इसमें ना तो तुम्हारा कुछ शेयर करने में जाता भी हो, और कुछ इसका इनकम का सोर्स भी नहीं चाहिए हो, ठीक है भाई। मैं कोई सोचा टीचर ने तो कभी दुगनी कमाई हो, बार बार बोलें शेयर करो सब्सक्राइब करो, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। किसी न किसी स्टूडेंट का भला हो जाए भाई, वो तुम्हारे लिए भी पॉजिटिव है। हाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो जो उसका का वो करांगे भी हो। नीचे कमेंट में या नंबर लिखे भी अपना 85 720 843, इस पे भी हो कॉल करके बताए इसको भी। और जो अपना रियल मैथमेटिक इंस्टीट्यूट है भी हो, इसकी ऐप भी लॉन्च हो चुकी है, जो नेक्स्ट सेक्शन से प्रॉपरली चलेगी भी। जो +1 +2 BA BSc MSc एंट्रेंस एग्जाम अदर बैच लेवांगे तो बताए दें भी हो, तो इन बैचों का प्रॉपरली मिलेगा भी हो। +1 +2 BA BSc MSc मैथमेटिक्स के अंदर भी हो, वो नेक्स्ट सेशन यानी कि जो अप्रैल 22 से चलेगा भी हो, वहाँ से प्रॉपरली कोर्स मिलेंगे। जो ऑफलाइन बैच हम पढ़ाए जाए वही यूँ का यूँ मिलेगा भी हो।